चलो ये तो पिछले क्लास में 3 क्वेश्चन आपको घर से बनाने दिया गया था, किसी में दिक्कत भी है? नंबर बताइए। पहले आप क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आया है 0.156। 0.156। 57 का आंसर आएगा 0.74। और 58 देखिए, दो गो होगा, एगो लिखा हुआ एगो नहीं है, तो देख लीजिए। सुनिए, 0.74 बोले थे। सुनिए इधर, हल्ला मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए यहाँ। क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज 2% बिलो दैट ऑफ वाटर। मतलब किसी एक्वस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर वाटर के वेपर प्रेशर से 2% कम है। तो आप अपने मन से मान लीजिए कि वाटर का वेपर प्रेशर 100 mm ऑफ Hg है, तो 100 का 2% कम कितना होगा? 98। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर हो जाएगा 98। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं, लेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना? 100 mm ऑफ Hg या 100 समथिंग कुछ हो, मान लो परसेंटेज तो है दिया हुआ। इसका मतलब आपको किसका वैल्यू दे दिया? पी नॉट का। तो यहाँ से पी एस कितना हो जाएगा? 98। पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, यही होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 98 बाई 100 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यह आ जाएगा 1/50। यही हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्वेश्चन में मोललिटी भी निकालने के लिए कहता है। मोललिटी निकालिएगा तो आपको एक रिलेशन याद होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर हुआ करता था मोललिटी बाई मोललिटी प्लस 55.5 यदि सॉल्वेंट वाटर हो तो। एक को सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो सॉल्वेंट वाटर ही है। मोल फ्रैक्शन 1/50 मोललिटी बाई मोललिटी प्लस 55.5, ये हो जाएगा 50 m इज इक्वल टू m प्लस 55.5। इसी को हम 49m इज इक्वल टू 55.5 लिख सकते हैं, और m इज इक्वल टू 55.5 बाई 49 लिख सकते हैं। यह आंसर आ जाएगा 1.13। पहला आंसर आपका ये है और दूसरा आंसर ये। बाकी दोनों बन गया था ना? बनाया ही नहीं, ये तो सबसे अच्छा। इसका ये एकदम सबसे सटीक है। यदि बनाए ही नहीं तो कोई बात, वहां पर फिर कोई क्वेश्चन मार्क रह ही नहीं जाता है। देखो, ये उम्र जो है ना, दोनों काम का है, मस्ती का भी और कैरियर बनाने का भी। जो आदमी जिस चीज़ को प्रीफर करता है, आगे की ज़िंदगी उसकी उसी तरह से कटती है। कैरियर बनाने में जाएंगे तो आगे का जीवन थोड़ा अच्छा हो जाएगा, और यदि अभी मस्ती के मूड में रहेंगे और सब दिन मस्ती करेंगे तो आगे कुत्ता वाला ज़िंदगी जिएगा। तो तुम्हारी ज़िंदगी है, तुमको जो राह अपनाना है तुम अपनाओ। तुम बच्चा हो नहीं कि तुमको समझाया जाए, और दुनियादारी की समझ तो अब तुमको खूब हो गई है, इसीलिए हम तुमको समझाने में अपना टाइम जाया नहीं करेंगे, और ना ही मेरे पास उतना वक्त है कि तुमको हम रोज़ का रोज़ मोटिवेट करते रहें। तो आपकी अपनी मर्जी, आपका जो मन हो सो कीजिए, लेकिन कैंपस में जब तक रहिए डिसिप्लिन में रहिए। उसके बाद रोड पर जाके तुम लोचेगिरी करो ना, क्या फ़र्क पड़ता है रे?
बहुत आदमी कर रहा है। तो शांत हो जाइए, टॉपिक देखिए आगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में ही एक सब टॉपिक आता है जो साइड से है, जिसका कोई संबंध इससे है नहीं, लेकिन फिर भी हम उसको थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि आगे के लिए ये जरूरी है। स्टार लगाइए और हेडिंग डालिए, सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड। सॉल्यूशन ऑफ टू solution of two volatile liquid। यहां पर हम टू वोलाटाइल लिक्विड लिए। टू वोलाटाइल लिक्विड का मतलब दोनों का दोनों वेपर बना सकता है, यही नहीं इसका मतलब हुआ। अभी अब कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ देखिए आप, हम दो अलग अलग बर्तन लेते हैं। इस बर्तन में प्योर लिक्विड ए है और एक और हम बर्तन लेते हैं, इसमें प्योर लिक्विड बी है। उतना जगह नहीं है तो हम सिर्फ प्योर बी प्योर ए लिख दिए। अभी ये अलग अलग है, अभी हम इसको मिलाए नहीं है। बताइए कि यदि ये लिक्विड है, यह लिक्विड है, तो निश्चित है दोनों का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। और अभी ये प्योर है, ए भी प्योर है और बी भी प्योर है, तो ए का जो वेपर प्रेशर होगा और बी का जो वेपर प्रेशर होगा, हम इसको पी नॉट से इंडिकेट करेंगे। एक को हम कहेंगे पी नॉट ए और दूसरे को कहेंगे पी नॉट बी। तो इसके वेपर प्रेशर को हम कहते हैं पी नॉट ए और इसके वेपर प्रेशर को हम लोग बोलेंगे पी नॉट बी। यानी पी नॉट ए और पी नॉट बी एक सिंबल है। पी नॉट ए को कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए और पी नॉट बी को कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। अब आप क्या कीजिए, दोनों को मिला दीजिए। दोनों को जब आप मिलाएंगे तो आपको एक बाइनरी सॉल्यूशन मिलेगा, बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। बाइनरी सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर दोनों को मिलाने के बाद, वहाँ उतना जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, या चलो यहीं लिख देते हैं। हम जब इसको मिलाए तो मिलाने के बाद हमको मिला बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अच्छा एक बात बताइए आप, यदि आप ए और बी दो अलग अलग सेपरेट अमाउंट में आप लिए हैं तो दोनों का कुछ ना कुछ ग्राम होगा। ग्राम को हम चाहे तो मोल में बदल दें और मोल से मोल फ्रैक्शन में बदल दें। यानी जब हम दो सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये संभव है हमारी तरफ से कि हम उसके मोल फ्रैक्शन को सेपरेटली निकाल सकते हैं। तो इस सॉल्यूशन में ये कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन ए का होगा और कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन बी का होगा, और ये आप पर डिपेंड करता है कि किस अमाउंट में किसको आप मिलाए हैं। ए ज़्यादा मिलाए होंगे तो ए का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, बी ज़्यादा मिलाए होंगे तो बी का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। और ये बाइनरी सॉल्यूशन आप बना रहे हैं तो ये आपकी अपनी मर्जी है, जिसको जितना चाहे मिला सकते हैं। लेकिन आप अब ये बताइए कि यह तो एक सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ बी वेपोराइज्ड हो रहा था, सिर्फ ए वेपोराइज हो रहा था। यहाँ पर ए और बी दोनों वेपोराइज्ड होगा, और जब दोनों का वेपोराइजेशन होगा तो यहाँ जो प्रेशर डेवलप होगा वो किसका वेपर प्रेशर होगा, उसको हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कहेंगे। तो यहाँ के वेपर, पहले हम थोड़ा सा वेपर को दिखा दें कि इसमें ए बी सब आ गया है। इसको हम यदि थोड़ा बंद कर दें तो यहाँ जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो किसका, सॉल्यूशन का। इसी को हम इंडिकेट करते थे किस चीज़ से, पीएस से। कोई दिक्कत नहीं है ना। सुनिएगा आप थोड़ा ध्यान से, क्योंकि यही बात इसका कंसेप्चुअल बात है, मेन समझने और पकड़ने वाला बात है। या प्रेशर को हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं। वो जो सेटअप तैयार हम किए थे पिछला 2-3 दिन पहले वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए,
उस बर्तन में यदि ए को रख दें तो वो जो Hg था वो बता देगा कि कितना वेपर प्रेशर इसका है, बी रख दें तो बी का बता देगा, और ये हो जाएगा पी नोट ए का वैल्यू, वो हो जाएगा पी नोट बी का वैल्यू। लेकिन यदि हम इस सॉल्यूशन को रख दें तो सॉल्यूशन को रखने के बाद आपको क्या लगता है कि वो क्या वो सिर्फ ए का बताएगा या सिर्फ बी का बताएगा? दोनों का बताएगा। इसका मतलब यह हुआ कि बैरोमीटर का इतना मजाल नहीं है कि वह किसी सॉल्यूशन में उपस्थित सारे कंपोनेंट्स का इंडिविजुअल प्रेशर बता दे। ये क्या संभव है? नहीं। जैसे मान लीजिए कि इस दीवार पर हम फोर्स लगाते हैं और कोई डिजिटल मीटर लगा हुआ है सामने, हम मान लीजिए 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, तो ये मेरा अपना फोर्स हुआ। लेकिन अब इधर से 4-5 आदमी को साथ बुला ले, बोले साथ लगा के साथ धक्का लगाओ, तो वहाँ पर डिजिटल मीटर जो हमको बताएगा वो किसका प्रेशर बताएगा? क्या इंडिविजुअल सबका बताएगा? वो तो टोटल बताएगा। किसी पर्टिकुलर पर्सन का प्रेशर क्या है या फोर्स क्या है, क्या इसका पता चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। उसके लिए तो इंडिविजुअल वर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ जो वेपर प्रेशर मेजर करेगा बैरोमीटर, वह सॉल्यूशन का करेगा, यानी ए और बी दोनों का मिला के करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम जाने कि सिर्फ ए कितना प्रेशर लगा रहा है और सिर्फ बी कितना प्रेशर लगा रहा है, और यह भी तय है कि ए और बी ही मिला के न पीएस को कर रहा है। तो अब ए का अपना जो प्रेशर होगा वो और बी का जो अपना प्रेशर होगा वो, यदि हम दोनों को आपस में जोड़ दे तो वह पीएस के बराबर होगा। ये बात हम लिख सकते हैं, जो कि बाद में हम लिखेंगे। लेकिन फिलहाल ये पता कैसे चले कि ए का प्रेशर कितना होगा और बी का प्रेशर कितना होगा? इस बात को समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट से ये कतई संभव नहीं है, ये थ्योरी से ही संभव है। और इसी बात को समझाने के लिए रॉल्ट ने एक और नियम दिया, जिसको हम लोग जानते हैं रॉल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के नाम से। रॉल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब आपको पहले यह समझ लेना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। जैसे कोई बंद बर्तन है और इसमें 2-4 गो गैस है, मान लो ए गैस, बी गैस, सी गैस, 3 गो गैस है मान लीजिए। तो इस बर्तन का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा ना, और वह प्रेशर किसके कारण होगा? ए बी सी सबको मिला के, सबके कारण होगा, क्योंकि ए बी सी सब का सब गैस है। तो इस पूरे मिक्सचर का जो प्रेशर है वह कहलाएगा टोटल प्रेशर। और यह टोटल प्रेशर जो होगा वह ए के प्रेशर, बी के प्रेशर और सी के प्रेशर के सम के बराबर होगा, क्योंकि तीनों मिलाकर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो इस पूरे सॉल्यूशन में, यानी इस पूरे मिक्सचर में अकेला ए कितना प्रेशर लगा रहा है, उसको हम लोग कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। सिर्फ बी कितना प्रेशर लगा रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। और सिर्फ सी कितना प्रेशर लगा रहा है, इसको हम लोग कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। इंडिकेट होता है ये स्मॉल पी ए से स्मॉल पी बी और स्मॉल पी सी। इसी को हम लोग पढ़ेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। समझ में आया कि पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है? गैसियस मिक्सचर में किसी पर्टिकुलर गैस का जो अपना प्रेशर होता है, उसी को हम उस गैस का क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। ये सब समझ गए आप? तो यहां पर हम पार्शियल प्रेशर ही ना खोज रहे हैं, हम खोज रहे हैं कि गैस ए यानी वेपर ए कितना प्रेशर बनाया, वेपर बी कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब हम चाह रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकाल लें और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकाल लें। अभी कुछ लिखना नहीं, अभी और देखिए आप, क्योंकि अभी यहाँ पर आप 2 नियम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे डॉल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, दूसरा पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अभी जो बातें हुई थी वह रॉल्ट से संबंधित था, अब बात कुछ होगा डाल्टन से संबंधित। अच्छा एक बात बताइए, यहां पर कौन कौन सा गैस है? ए और बी। तो कुछ मोल ए होगा और कुछ मोल बी होगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि यदि कुछ मोल ए होगा और कुछ मोल बी होगा तो हम गैसियस फेज में भी ए का मोल फ्रैक्शन और बी का मोल फ्रैक्शन ज्ञात कर सकते हैं? हाँ या ना? गैसियस फेज में भी ए और बी दोनों का मोल फ्रैक्शन आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। और गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन को हम इंडिकेट करते हैं वाई ए से और वाई बी से। यानी यहाँ पर टोटल कितना टर्म लिखा हुआ है? 4। सब है मोल फ्रैक्शन, लेकिन अवस्था अलग है, स्टेट अलग है। जब मोल फ्रैक्शन को एक्स से इंडिकेट किया गया हो, समझ लीजिए वह लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन है,
और यदि मोल फ्रैक्शन को कहीं वाई से इंडिकेट किया गया हो तो आप समझ लीजिए वह गैसियस फेज का मोल फ्रैक्शन है। क्लियर है ये चीज़? हम इसको यहाँ पर लिख भी देंगे, जितना बात लिखा गया उतना लिखिए, फिर आपको लॉ देखते हैं। यहाँ राइट साइड यहीं लिख लेते तो बेहतर होता, लेकिन सबको हम लिख देते हैं यहाँ पर। पी नॉट ए को बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। साथ साथ लिखिए, आप ये सेटअप तैयार कर लीजिए, सारा चीज़ लिख लीजिए। लॉ जब चलेगा तो वहाँ पर हम कुछ ज़्यादा लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट काम करेंगे वहाँ। P naught A vapor pressure of pure liquid A, P naught B vapor pressure of pure liquid B, X A mole fraction of A in solution or liquid phase, X B mole fraction of B in solution or liquid phase, Y A mole fraction of A in vapor or gaseous phase, Y B mole fraction of B in vapor or gaseous phase. जिन लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर छूटा हुआ है अब तक का, जो भी क्लास है सारा, मतलब जो 14 लेक्चर इससे पहले हुआ है सॉल्यूशन का जो मेन चैप्टर है उसमें 7 से 8 लेक्चर हम अपलोड कर दिए हैं। फ्री स्टडी मटेरियल में जाइएगा, ऐप में आपको मिल जाएगा। बाकी का भी जो वीडियो है इस चैप्टर का अभी तक का, इवन आज का भी, वो सब हम डाल देंगे आज। तो जिनका भी क्लास छूटा हुआ है बेसिक लेक्चर पहले देख लीजिए, वहीं फ्री स्टडी मटेरियल में आपको मिलेगा। सॉल्यूशन का पूरा देख लीजिए। कल से टॉपिक चेंज हो जाएगा, हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर चले जाएंगे, तो इससे पहला सब क्लियर रहेगा तो आपको पढ़ने में सुविधा होगी। और यदि क्लास छूटा है किसी भी वजह से तो उसको ज़रूर मेंटेन कर लीजिए, नहीं तो आप पढ़ नहीं पाइएगा, समझ में ही कुछ नहीं आएगा, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, सब्जेक्ट खराब लगेगा तुमको। कहीं दिक्कत हो वहाँ पढ़ने में तो आप एक बार आके पूछ भी सकते हैं, टाइम अभी रहता है तो बता देंगे। जिनका भी क्लास छूटा है कंसेस होके बढ़िया से पढ़ लीजिए, नहीं तो सच कह रहे हैं बहुत दिक्कत होगा। आप नहीं समझते हैं वो अलग बात। मिटा दो इसे, ये ऊपर मिटा देते हैं। तो किसी इंडिविजुअल
कंपोनेंट का जो प्रेशर है, ए का वेपर प्रेशर क्या होगा, बी का वेपर प्रेशर क्या होगा, इसके लिए एक नियम हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे राल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अच्छा, यहाँ जो आप पी एस लिखे हैं थोड़ा देखिएगा तो इधर, यहाँ पर तो दुए गो गैस है ना, एक गैस है ए और एक गैस है बी। तो ए का जो अपना प्रेशर होगा और बी का जो अपना प्रेशर होगा, दोनों को हम आपस में जोड़ दें तो पी एस के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर पी एस बराबर लिख सकते हैं पी ए प्लस पी बी, जहाँ पर पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है और पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है। यदि इच्छा हो तो आप इस दोनों को भी इंडिकेट कर लेंगे, हालांकि ये बात बाद में लिखा जाएगा। पी ए को हम लोग बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और ये स्मॉल, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। और ये पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जब आप बोलते हैं तो वो अपने आप टोटल प्रेशर कंसीडर हो जाता है, क्योंकि सॉल्यूशन जब आप बोल ही दिए तो टोटल मिला के ही ना हुआ वो। अब देखिए, ये सब जो है ना सिंबल, यहाँ पर सब एक एक करके लिखा गया है। जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन में तुमको पहचानना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है, सिंबल के रूप में किसका वैल्यू आपको दे दिया। लैंग्वेज को यदि सिंबलाइज करने के लिए आप समझ गए, लैंग्वेज को पकड़ लिए, तो क्वेश्चन बनाना टफ नहीं है, बशर्ते कि थ्योरी रेगुलर पढ़ा रहे, थ्योरी का एक एक बात समझा हुआ रहे। न्यूमेरिकल बनाने के लिए हर एक चीज आपको देना होता है, उसमें रत्ती भर भी आपको कमी कहीं ना कहीं यदि रहा तो समझ लीजिए न्यूमेरिकल कभी नहीं बनेगा। इसीलिए न्यूमेरिकल पर आप अटेम्प्ट तभी कर सकते हैं जब आपका पढ़ाई लिखाई बहुत ढंग से हो, और उसके लिए रेगुलर रहना जरूरी होता है। बाकी आप समझदार हैं। राल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर देखिए क्या है, एकदम छोटा सा बात। इन्होंने क्या किया, एक कैलकुलेशन किया। देखिए कैलकुलेशन में इन्होंने क्या किया, अभी हम स्टेटमेंट नहीं लिखा रहे हैं, आप लिखेंगे नहीं, पहले स्टेटमेंट लिखना है, बाद में इसको लिखना है, पहले देख लीजिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टोटल कितना प्रेशर लगाएगा, उसके लिए इन्होंने कहा कि ये एक्स ए इंटू पी नोट ए कर दीजिए, निकल जाएगा। इसी प्रकार पी भी निकालना हो तो एक्स बी इंटू पी नॉट भी कर दीजिए, निकल जाएगा। यही है राल्ट्स लॉ। अब थोड़ा इसको समझ लीजिए कि कैसे। यदि तुम ए का अमाउंट ज़्यादा डालोगे तो ए का वेपर ज़्यादा बनेगा, बी का अमाउंट ज़्यादा डालोगे तो बी का वेपर ज़्यादा बनेगा, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ए का यदि अमाउंट ज़्यादा डालेंगे आप तो ए का मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, ए का यदि मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ए का प्रेशर अपने में बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से उन्होंने निकाला, और इस कैलकुलेशन पर उन्होंने पाया कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू आपस में सेम आता है। इसका मतलब यह है कि ये जो लॉ है वह बिल्कुल सही है। आप समझे नहीं कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू का क्या मतलब है? मतलब ये है कि वो क्या किए कि पी और ए ले लिए, उसका वेपर प्रेशर बैरोमीटर पर माप लिए, पी और बी ले लिए, उसका वेपर प्रेशर बैरोमीटर पर माप लिए। फिर उन्होंने क्या किया, ए और बी का एक फिक्स अमाउंट जो उनको पता था वो लेकर आपस में मिला दिया। मतलब इससे ये फायदा हुआ कि ए का मोल फ्रैक्शन पता चल गया, बी का मोल फ्रैक्शन पता चल गया, और उसके बाद उन्होंने इस कैलकुलेशन को किया। कैलकुलेशन से पी ए का मान निकल गया, पी बी का मान निकल गया। कैलकुलेशन समझ रहे हैं क्या क्या हुआ है? और फिर उन्होंने क्या किया कि पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी कर दिया। तो यहाँ से पी ए प्लस पी बी करेंगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा, पी एस का। ये जो पी एस का वैल्यू आया यह एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, यानी कॉपी कलम पर किया हुआ वैल्यू है। और फिर उसी कंपोजिशन का वेपर प्रेशर उन्होंने बैरोमीटर लगाकर डायरेक्ट माप लिया। तो उन्होंने पाया कि पी एस का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वह इस थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर आया। इसका मतलब यह थ्योरी सही है,
यानी ये सही है, आप इस तरह का कैलकुलेशन करके उस चीज़ को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं जिस चीज़ को हम एक्सपेरिमेंट से नहीं कर सकते। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट लाइक ए और बी, लाइक सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जो भी है, दो अलग डिफरेंट डिफरेंट वोलेटाइल लिक्विड है। तो उन्होंने कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड स्टेट एंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ ए है प्योर स्टेट में। एक बार फिर से थोड़ा फ्रेशली बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड स्टेट और इन सॉल्यूशन फेज एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट का ही ना वेपर प्रेशर है, तो उसी आधार पर यह भी लिखा जाएगा, उसी आधार पर वह भी लिखा जाएगा। क्लियर है ये चीज? नीचे स्टेटमेंट लिखिए, लिखेंगे पार्शियल, हेडिंग हो गया है ना सबका? रॉल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का स्टेटमेंट लिखिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट, partial pressure of a particular component in a solution is equal to the product of is equal to the product of mole fraction is equal to the product of mole fraction of that component, mole fraction of that component in liquid state, in liquid state and vapor pressure and vapor pressure of that component and vapor pressure of that component in pure state। इन प्योर स्टेट हो गया। दोनों इक्वेशन लिख दीजिए। तो पी एस बराबर होता है ना जी, पी ए प्लस पी बी। तो यहां से पी एस बराबर एक और फॉर्मूला बन जाएगा, एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट। ये जितना चीज हम घेरते जा रहे हैं, यह सब न्यूमेरिकल में यूज में आएगा, सब फॉर्मूला। हो गया? क्या हुआ? याद? हाँ, डाल्टन गैसियस फेज में दिए थे। दोनों में क्या अंतर है हम बाद में बताएंगे। अगला हेडिंग डालेंगे, रॉल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सॉरी सॉरी, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सुनिएगा,
डाल्टन ने जो पार्शियल प्रेशर का नियम दिया उसके बारे में थोड़ा पहले ध्यान से सुन लीजिए। रॉल्ट में और डाल्टन में अंतर क्या है? रॉल्ट ने ये बताया कि जब आप दो लिक्विड लेते हैं, लिक्विड लेने के बाद जब वो वेपोराइज्ड होता है तब जो वेपर बनता है उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा। क्लियर है? तब ना सॉल्यूशन फेज के मोल फ्रैक्शन का चर्चा कर दिया उन्होंने। लेकिन डाल्टन ने क्या किया, डाल्टन को कोई लेना देना नहीं है कि वह गैस कहां से आया है, सिर्फ गैस है इस बात से लेना देना है। मतलब मान लीजिए कि एक बर्तन में आप 2 मोल मिला दिए ए गैस और 4 मोल में मिला दिए आप बी गैस। ए भी गैस ही है, बी भी गैस भी है, कहां से आया इसका सोर्स क्या है कोई लेना देना उससे नहीं है। दोनों मिल गए आपस में, दोनों भरा हुआ है बर्तन में। बर्तन में यदि भरा हुआ है तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ इसका प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर, और ये टोटल प्रेशर कहलाएगा पीएस, क्योंकि ये तो मिक्सचर का प्रेशर है ना। अब बताइए सिर्फ ए का कितना प्रेशर होगा और सिर्फ बी का कितना प्रेशर होगा, यही ना कहलाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और यही कहलाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो उन्होंने कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो होता है ना, यह गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन यानी वाई ए और टोटल प्रेशर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी आप चाहें तो पूरा का पूरा गैस जो मिला हुआ है यहाँ पर, बैरोमीटर यदि लगा दें तो टोटल प्रेशर आपको पता चल जाएगा एक्सपेरिमेंट से। तो आप पीएस का मान निकाल लीजिए। आप 2 मोल और 4 मोल ए बी मिलाए हैं तो आपको निश्चित रूप से मोल फ्रैक्शन पता है। मोल फ्रैक्शन पता है तो वाई ए यानी मोल फ्रैक्शन को पीएस से गुना कर दीजिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकल जाएगा। आप यदि पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना चाहते हैं तो वाई बी इंटू पीएस कर दीजिए, निकल जाएगा। और दोनों को जोड़ेंगे तो पीएस के बराबर हो जाएगा। और यह भी एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल दोनों सही है। बस यही स्टेटमेंट है किनका, डाल्टन का। तो यहां पर भी तो वही बात है, वाई ए वाई बी गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन है ए और बी का, और पीएस क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हालांकि यहां पर ये लिक्विड ए और लिक्विड बी के वेपोराइजेशन से बना है, क्या फर्क पड़ता है, डाल्टन का लॉ यहां भी एप्लीकेबल है। तो आप इनके स्टेटमेंट को पहले लिखेंगे, एरो दीजिए और लिखिए। लिखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पर्टिकुलर गैस partial pressure of a particular gas is equal to the product of mole fraction is equal to mole fraction is sorry एक मिनट रुक जाइए। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पर्टिकुलर गैस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, यहां तक लिखे हैं ना आप, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस एंड टोटल प्रेशर of gaseous mixture and total pressure of ऐसे and total pressure of gaseous mixture, that is Pa is equal to Y into Ps and Pb is equal to Yb into Ps। आगे फिर से वही बात लिख लीजिएगा Ps वाला, यहां से Ps बराबर यहां भी होगा Pa प्लस Pb, तो यहां से Ps बराबर हम लोग लिख सकते हैं Ya इंटू Ps प्लस Yb इंटू Ps। लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सुनिए अब
यहाँ से पी का वैल्यू आप कितने तरीके से निकाल सकते हैं? दो तरीके से। अच्छा, दोनों का दोनों यदि थ्योरी सही है तो दोनों का वैल्यू भी समान होगा? बोलिए हाँ या ना। तो ऐसी स्थिति में आपको अब एक कंबाइंड फॉर्मेट पढ़ना पड़ेगा, किसका? रॉल्स का और डाल्टन्स का। तो लिखेंगे स्टार लगा के कंबाइंड लॉ। अब इस कंबाइंड लॉ के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे इसको देखिए। पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए, ये किसने बताया? अकॉर्डिंग टू रॉल्स। और पी ए बराबर होता है वाई ए इंटू पी एस के, ये किसने बताया? डाल्टन। अब आप एक बात बताइए, डाल्टन्स लॉ। अब बताइए कि जब दोनों का दोनों पी ए ही निकाला, मतलब दोनों का दोनों एक ही पार्शियल प्रेशर निकाला और दोनों का वैल्यू आपस में बराबर है, एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में एक्स ए इंटू पी नॉट ए बराबर हो जाएगा वाई ए इंटू पी एस। अच्छा, इसी तरह का काम यदि हम बी के लिए कर ले तब तो यहाँ से एक और बात न मिलेगा। बताइए तो क्या मिलेगा? एक्स बी इंटू पी नॉट बी बराबर होगा वाई बी इंटू पी एस। यही इसका कंबाइंड फॉर्मेट उतारिए। अब जितना इक्वेशन बनता जा रहा है वो सब आपको कहीं ना कहीं घूम फिर के आएगा न्यूमेरिकल जब आप बनाएंगे। होमवर्क नोट कर लेंगे, 4 क्वेश्चन 59, 60, 61, 62। कल ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं हम करेंगे, आप सिर्फ बना लीजिएगा, नहीं बने तो आपस में डिस्कस कर लीजिएगा। कल हम आगे का थ्योरी पढ़ाएंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और कल का पूरा क्लास बॉइलिंग पॉइंट पर होगा। आप लोग बॉइलिंग पॉइंट जानते हैं क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट यह एक बेहद कंसेप्चुअल बात है, जिसको आप सिर्फ ये सोच लेते हैं ना कि यह एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर कोई लिक्विड जो है वो बॉईल करने लगता है। तो ये सब बच्चा वाला बात है, ये सब अब बुलबो नहीं करना, नहीं तो थोपी आएगा आदमी तुमको। अब उस स्टैंडर्ड के नहीं रहे आप जो ये सब तो हमको लगता है जब से बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा होगा यही बात पढ़ा होगा। तो ये सब नहीं चलेगा, ये थोड़ा और बहुत लेवल पर आपको समझना पड़ेगा, बड़ा कंसेप्ट से इसको लेना पड़ेगा। आखिर किसी लिक्विड के लिक्विड होने का कंडीशन क्या है, इन सब चीजों को कल देखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन बना लोगे? तो जाने नहीं बोला गया, तनी बैठो। पढ़ लिया ना? ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समाप्त हो गया। अब एगो एगो अरे हल्ला काहे कर रहे हैं आप लोग इतना? अब छुट्टी दे दें? जाइए, तो कुछ सीखना है, ये नहीं तो जाइए जाइए, ऐसे भी लेट हो रहा है।